हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। आज हम जो है बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का प्रयोग। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश सीखने की जो जर्नी हम स्टार्ट किए हैं, इसमें इज एम आर का बहुत अहम रोल है। बहुत से चीज जो है इज एम आर से लेकर जो है बोले जाते हैं। तो आज हम इसका टोटल उपयोग सीखेंगे और आप जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि कैसे जो है इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए क्या चीज है कि इज मतलब जो है, इज मतलब होता है आपका है। क्या होता है। और आपका एम, एम मतलब होता है हूं। क्या होता है, हूं। और ए आर ई, आर, आर मतलब होता है या हो, ये बिंदु वाला है या हो। ठीक। इज मतलब क्या होता है, इज मतलब होता है, इज मतलब है। एम मतलब होता है हूं और आर मतलब होता है या हो। अब देखिए किसके साथ क्या लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। आई के साथ, आई के साथ एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई मतलब होता है मैं, आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है, आई मतलब मैं। ठीक, याद रखिएगा, आई मतलब मैं। और आई के साथ क्या लगता है, एम, एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक। अब देखिएगा, ही, सी, इट, नाम। ठीक, ही सी इट नाम और एक वचन जो भी है, एक वचन यानी सिंगुलर आप बोल सकते हैं, ही सी इट एंड सिंगुलर, सिंगुलर ना, के साथ, के साथ आपका जो है इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग। ही सी इट नाम और सिंगुलर के साथ जो है इज का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो आप देखिएगा तीनों नियम में ई जो है आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और यहाँ पे थर्ड देखिए क्या चीज है कि यू वी दे, यू वी दे और प्लूरल, प्लूरल उसके साथ जो है, प्लूरल के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, करते हैं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया कि इज मने है होता है, ए मतलब हूं होता है और आर मतलब है या हो होता है। ठीक। आई के साथ, आई जो है, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई के साथ एम। ही मतलब जानते हैं ना, ही मतलब होता है, ही मतलब होता है वह, ही मतलब क्या होता है वह, किसके लिए, लड़का के लिए ना, यानी कि बॉयज, बॉयज में लगाएंगे। ठीक। ठीक। और यहाँ पे जो है सी, सी मतलब होता है क्या चीज, सी मतलब भी वह होता है, गर्ल्स में लगता है, किसमें, गर्ल्स यानी कि लड़की में। ठीक। इट, इट मतलब क्या होता है, इट मतलब होता है यह। क्या होता है, यह जो है छोटा, जो है छोटा मोटा जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा और निर्जीव वस्तु में इसका उपयोग होता है ना। ईट का प्रयोग कहाँ होता है, छोटा मोटा जो है कीड़ा मकोड़ा जो है और जीव जंतु में जो है ईट का प्रयोग होता है। ठीक। और नाम, नाम तो आप जानते ही हैं, के साथ जो है और सिंगुलर जो भी होगा के साथ इज का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक। उसके बाद यू, यू मतलब क्या होता है, यू मतलब आपको पता है, यू मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप। ठीक। यू के बाद है वी मतलब क्या होता है, वी हम या हम लोग, हम या हम लोग। ठीक। और दे मतलब क्या होता है, दे मतलब वे या वे लोग ना, वे या वे लोग। ठीक। तो यू वी दे प्लूरल के साथ जो है आर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आर का। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे हम लोग आसानी से, यानी आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग, ही सी इट नाम, सिंगुलर के साथ जो है इज का प्रयोग यानी एक वचन के साथ ना, यू वी दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ जो है आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके साथ क्या लगेगा, क्लियर है। ठीक। अब हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, जिसमें क्या है कि सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक, प्लस वर्ब वन मान लीजिए और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ना, अदर वर्ड। ठीक। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, मैं मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं। अच्छा, मैं का क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होगा, आई। यहाँ देखिए मैं है, यहाँ मैं का क्या होगा, आई। और आई के साथ क्या लगता है, तो यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगता है, एम का लगता है, एम। तो आई एम, एक के लिए ए, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आ गया। फिर है मैं मैं एक किसान हूं, क्या हूं, किसान हूं। क्या हो जाएगा, मैं का आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, ए, किसान का क्या हो गया, फार्मर, क्या हो गया, आई एम ए फार्मर। कोई दिक्कत नहीं। तो ई हो गया आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक। अब अगला एग्जांपल देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक
क्या हूं, शिक्षक हूं। तो क्या हो जाएगा, मैं का आई के साथ क्या लगता है, एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। ठीक, पहले ही आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं इज का प्रयोग। वह एक डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। ही इज, वह का क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ठीक, वह एक नर्स है, क्या है, नर्स है। ठीक, वह एक नर्स है। लड़की है, नर्स है, लड़की यानी कि लड़की है, नर्स है ना, तो क्या हो जाएगा, सी, क्या होगा, सी, लड़की के लिए वह का सी लगता है, सी के साथ इज, सी इज ए नर्स। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नाम देख सकते हैं, मोहन, मोहन एक किसान है, मोहन क्या है, एक किसान है। ये क्या हो जाएगा, मोहन इज, नाम के साथ इज लगेगा, मोहन इज ए फार्मर, मोहन इज ए फार्मर। कोई दिक्कत है? और भी आप देख सकते हैं, यह एक घर है, यह एक क्या है, घर है। क्या हो जाएगा, इट इज ए हाउस, इट इज ए हाउस, इट के साथ इज, इट इज ए हाउस। समझ में आ रहा है? तो यह जो है आपका जो है इज का प्रयोग और एम का प्रयोग हम लोग को समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, किसमें समझे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, इज एम का हम लोग जो है इज का और एम का समझ लिया। अब आर का प्रयोग हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कि आर का प्रयोग कैसे होता है। अब हम देखेंगे आर का प्रयोग, क्योंकि आपको पता है कि यू वी दे और बहुवचन के साथ जो है आर का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ पे है कि आप किसान है, आप क्या चीज है, किसान, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप का होगा यू, क्या होगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू के साथ आर, और किसान का क्या चीज होगा, फार्मर, यू आर फार्मर। तुम एक वकील हो, यहाँ पे क्या चीज है, तुम एक वकील हो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम का होगा यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर, और एक का ए, वकील का लॉयर का होगा लॉयर। ठीक, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग क्या चीज है, विद्यार्थी, हम लोग का क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक, विद्यार्थी के स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट्स। ठीक, वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग क्या चीज है, ईमानदार, वे लोग का क्या होगा, दे के साथ क्या लगता है, आर, दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। ठीक, बच्चे भूखे हैं, यहाँ पे क्या चीज है, बच्चे भूखे हैं, यानी बहुत से बच्चे हैं। ठीक, बहुवचन है, बच्चे हैं, चिल्ड्रेन्स होगा ना, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर हंग्री, क्या होगा, हंग्री, चिल्ड्रेन आर हंग्री। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि हम कहां पे जो है इज लगाएंगे, कहां आर लगाएंगे, कहां एम लगाएंगे। ठीक, ये तो था अफर्मेटिव। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव, क्या चीज देखेंगे, नेगेटिव। ठीक, अब हम देखेंगे इज एम आर का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी नकारात्मक, वाक्य में जो है, हिंदी वाक्य में नहीं लगा रहेगा। जैसे वह एक डॉक्टर नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, मोहन गरीब नहीं है, तुम डॉक्टर नहीं हो, हम लोग शिक्षक नहीं है, आप ईमानदार नहीं है। तो इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसका देखिए रूल क्या दिया है कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर लगाना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, जिस जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार से। ठीक, और उसके बाद नोट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, जैसे कहने का मतलब कि वह, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह का क्या होगा, ही, क्या चीज होगा, ही, वह एक डॉक्टर नहीं है, ही के साथ क्या लगता है, इज, क्या लगता है, इज, ही इज, फिर नहीं का क्या हो जाएगा, नोट, ही इज नोट, एक के लिए ए और डॉक्टर का डॉक्टर, तो क्या हो गया, ही इज नॉट ए डॉक्टर। मैं बीमार नहीं हूं, मैं का क्या होगा, आई, सब्जेक्ट है मैं का क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, बताएं, आई के साथ एम लगता है, आई एम, और नहीं का क्या हो जाएगा, नोट, आई एम नोट, और बीमार का क्या होगा, इल, आई एम नोट इल। ठीक, मोहन गरीब नहीं है, मोहन क्या चीज है, नाम, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, मोहन का लिखेंगे मोहन, नाम के साथ क्या लगता है, इज, नाम के साथ क्या लगता है, इज, मोहन इज, नहीं का क्या हो जाएगा, नोट, नहीं का नोट, और गरीब का पुअर, मोहन इज नॉट पुअर। ठीक, उसके बाद तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम का क्या होगा, यू, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर, नहीं का क्या होगा, नोट, यू आर नोट, और डॉक्टर का डॉक्टर। ठीक, यू आर नॉट डॉक्टर। ठीक, हम लोग शिक्षक नहीं है, हम लोग का क्या होगा, वी, क्या होगा, वी, क्या चीज होगा हम लोग का, वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर, नहीं का नोट, और शिक्षक का क्या होता है, टीचर, क्या होता है, टीचर, वी आर नॉट टीचर। ठीक, आप ईमानदार नहीं है, आपका क्या होगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, नहीं का नोट, ईमानदार के ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ना, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। और इसके बाद हम लोग जानेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जो क्या से प्रारंभ होता है ना, किस चीज से प्रारंभ होता है, क्या से ना, जैसे क्या आप ईमानदार हैं, क्या वे लोग डॉक्टर हैं, क्या आप धनी है ना, इस प्रकार के वाक्य होंगे, तो उसमें क्या करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, यह है फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, क्या वह बीमार है,
क्या मैं गरीब हूं, क्या तुम उदास हो। इस प्रकार के जो सेंटेंस आ रहे हैं सेंटेंस, तो इसका जवाब हम लोग क्या देंगे, जैसे क्या वह बीमार है, तो उसका जवाब क्या होगा, यस या नो, बीमार है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो इसको यस नो क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका जवाब यस और नो में दिया जाता है, इसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक, और क्या से प्रारंभ होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, आप देख सकते हैं कि क्या वह बीमार है, क्या मैं गरीब हूं, क्या तुम उदास हो, क्या मोहन वकील है, क्या हम लोग परेशान है, क्या वे लोग शिक्षक हैं। ठीक, क्या से प्रारंभ होता है, और इसमें इज एम आर वाक्य के शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर जब क्या मैं है तो वहां पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई होता है, आई के साथ एम। ठीक, तो उस प्रकार से जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज एम आर को वाक्य के पहले लिखते हैं, इसलिए रूल में देखिए इज एम आर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब वन ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है। जैसे क्या वह बीमार है, ठीक, तो यहाँ पे क्या का वाट नहीं लगाएंगे, ये नहीं सोचने की क्या का वाट होगा ना, ये अलग तरीका से है। ठीक, उसके बारे में हम लोग डबल इंट्रोगेटिव में जानेंगे। ठीक, क्या चीज है, क्या वह बीमार है, तो इसके बाद वाला देखेंगे, क्या के बाद वाला यहाँ देखेंगे वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, क्या लगता है, इज, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इज, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज, तब इज एम आर में इज चुन लिए, तब सब्जेक्ट है वह का होगा ही, और फिर बीमार क्या चीज है, बीमार का होगा इल, क्या होगा इल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर है क्या मैं गरीब हूं, क्या मैं गरीब हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ के बाद देखेंगे मैं का क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो यहाँ लिखेंगे एम आई, और गरीब का क्या चीज हो जाएगा, पुअर, एम आई पुअर, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या तुम उदास हो, क्या तुम उदास हो ना, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद वाला देखेंगे तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है आर, यू के साथ क्या लगता है आर, तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग आर, तब सब्जेक्ट यू, आर यू, उदास का क्या होगा सैड, आर यू सैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स बहुत जरूरी है, यानी हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क्स होना जरूरी है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, फिर है क्या मोहन वकील है, यहाँ के बाद देखेंगे क्या के बाद देखेंगे मोहन, मोहन नाम है ना, और नाम के साथ क्या लगता है इज, तो पहले क्या लगाएंगे इज, तब क्या लगाएंगे यहाँ पे मोहन, इज मोहन, वकील का क्या होगा लॉयर, इज मोहन लॉयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स ना। क्या हम लोग परेशान है, यहाँ पे है क्या हम लोग परेशान, यहाँ के बाद यहाँ देखें क्या के बाद देखें हम लोग का क्या चीज होता है वी, और वी के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आर वी, परेशान के ट्रोबल, ट्रोबल। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स ना। क्या वे लोग शिक्षक हैं, यहाँ क्या के बाद देखेंगे वे लोग का होता है दे के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे लगाएंगे आर दे, शिक्षक के क्या होगा टीचर, आर दे टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो यह था हमारा जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन कि कैसे बनेगा ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में जो है वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे लगा रहता है, जैसे तुम क्यों उदास हो, ये लोग कब बीमार है ना, हम लोग कैसे भूखे हैं, इस सब प्रकार की चीज जो है आएंगे उसमें, और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको WH क्वेश्चन बोलते हैं, यानी इज एम आर का यूजफुल जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे बच्चों यूज ऑफ इज एम आर में सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हिंदी वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे क्या कहां लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए वह क्यों भूखा है, यहाँ पे क्यों है, मोहन कैसे बीमार है, यहाँ पे कैसे आ रहा है, मैं कहां हूं, तुम क्यों उदास हो, आप कैसे हैं, वे लोग क्यों हैं, तो कब क्यों कैसे क्या कहां लगा रहता है, इसीलिए इसको जो है WH क्वेश्चन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई मिस होता है क्या चीज, क्यों, यहाँ हाउ मिस हो गया कैसे, ठीक, वेयर मिस हो गया आपका कहां, वेन मिस आपका हो गया कब, वाट मिस हो गया आपका क्या। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा WH सब में WH आ रहा है, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। और इसके जो देखिएगा कि इसका रूल क्या चीज है, आपका रूल है कि WH क्वेश्चन यानी कब क्यों कैसे कहां क्या इसका आएगा, इसकी अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, इसके बाद इज एम आर चूज कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसीलिए देखिएगा सब में क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्वेश्चन है, वह क्यों भूखा है, तो एक प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों भूखा है ना, मोहन कैसे बीमार है ना, तो इसीलिए सब में क्या चीज है क्वेश्चन मार्क्स है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिएगा WH क्वेश्चन यानी सबसे पहले यही क्यों है यहाँ पे, तो क्यों का यहाँ लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे वाई, उसके बाद इज एम आर चुनना है, तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह का क्या होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है इज, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट ही, और भूखा का क्या होगा हंग्री, क्या होगा हंग्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स ना, वाई इज ही हंग्री। ठीक, यहाँ पे है मोहन कैसे बीमार है, कैसे पहले इसका लिखेंगे हाउ, ठीक, क्या लिखेंगे हाउ, फिर उसके बाद देखेंगे मोहन क्या चीज है नाम, सब्जेक्ट देखिए नाम के साथ क्या लगता है इज, नाम के साथ क्या लगता है इज, हाउ इज, फिर यहाँ पे लिखेंगे मोहन, हाउ इज मोहन, बीमार का क्या होगा इल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, यहाँ पे है क्या चीज, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं कहाँ हूँ, क्या चीज है मैं कहाँ हूँ, कहाँ का पहले लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे वेयर, फिर यहाँ पे मैं है, मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, तो पहले का आएगा एम, वेयर एम, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, वेयर एम आई ना, मैं कहाँ हूँ। ठीक, तुम क्यों उदास हो, यहाँ पे है तुम क्यों उदास हो, क्यों का आएगा पहले वाई, क्या आएगा वाई, फिर तुम है यहाँ पे,
तो तुम यानी तुम का इंग्लिश का होता है यू, यू के साथ क्या लगता है आर, तो देखिए डब्ल्यू एच क्यू यानी डब्ल्यू एच क्यू वाई लगा दिए, फिर इज एम आर में से क्या चुन लेंगे आर, आर क्यों चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम का होता है यू, यू के साथ लगता है आर ना, वाई आर फिर सब्जेक्ट यू, वाई आर यू, उदास का क्या होगा सैड, वाई आर यू सैड, ठीक। फिर आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले हाउ, कैसे के हाउ आएगा, और यहाँ पे आप है, आपका होता है यू, यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आर, हाउ आर फिर सब्जेक्ट है यू, हाउ आर यू ना, बोलते हैं ना हाउ आर यू, तो देखिए कितना आसान है, आप इसको स्पीकिंग इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं ना, तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड, आप कैसे हैं, हाउ आर यू ना, वे लोग क्यों भूखे हैं, यहाँ पे वे लोग क्यों, क्यों का पहले लिखेंगे वाई, ठीक, वे लोग है, वे लोग का होता है दे के साथ लगता है आर, तो पहले का आएगा आर, वाई के बाद आर, वे लोग का क्या होगा दे, वाई आर दे, और भूखा क्या होगा हंग्री ना, तो वाई आर दे हंग्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। फिर यहाँ है हम लोग क्यों बीमार हैं, तो यहाँ पे क्यों का पहले वाई लिखेंगे, हम लोग है इसलिए आर आएगा, हम लोग का वी होता है, वी के साथ आर लगता है, वाई आर वी, बीमार के क्या होगा इल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। फिर है तुम कैसे धनी हो, कैसे, यहाँ पे हाउ आएगा, हाउ, फिर तुम है, तुम का यू होता है, यू के साथ क्या लगेगा आर, हाउ आर यू, फिर धनी का क्या होगा रिच, हाउ आर यू रिच, ठीक। मैं क्यों उदास हूं, मैं क्यों, क्यों का यहाँ क्या होगा वाई, वाई के बाद एम लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या चीज है मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, तो वाई एम आई, फिर उदास का क्या होगा सैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तुम कहाँ हो, वेयर, वेयर तुम का होता है यू, यू के साथ क्या लगता है आर, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक। इस प्रकार से बन गया कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, कब क्यों कैसे क्या की इंग्लिश वाक्य के शुरू में लिखना है, उसके बाद इज एम आर फिर सब्जेक्ट ना, फिर बाकी जो भी बच गया उसको लिखना है। तो आई होप, आशा है, आशा है कि आपको जो है इज एम और आर का यूज जो है समझ में आया होगा कि कैसे इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसका हमने जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सबका एग्जाम्पल भी लिया और उसके साथ समझाने की कोशिश किया है। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट है इज एम आर में कि कैसे इसका यूज करना है तो आप कमेंट करें, मैं फिर से आपको दोबारा बताने की पूरा कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।